गल्ला नहीं मिल रहा, फिंगर लगा ले रहे हैं, गल्ला नहीं दे रहे हैं। ठेकेदार की बदमाशी है, की भी भूमिका है। नहीं जबरई दबंगई से उसको करता था। हाँ, अधिकारी तो मिले ही होंगे ना, तभी तो ऐसा हो रहा है। नमस्कार, से मेरी मौजूदगी है संत कबीर नगर जिले के तहसील खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रसादपुर में। आज यहाँ पे तमाम ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। ये लोग कोटेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोग अभी तक जिलाधिकारी संत कबीर नगर और मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी शिकायत कर चुके हैं। इन्होंने अपने गांव के कोटेदार के खिलाफ घटतौली और साल में 2 बार राशन बेचने का आरोप लगाया है। इन्होंने और क्या कुछ इनकी शिकायत है और इस बारे में ये लोग और क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? इमामुद्दीन। क्या नाम है? इमामुद्दीन। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये गल्ला नहीं मिल रहा, फिंगर लगा ले रहे हैं, गल्ला नहीं दे रहे हैं। कौन ऐसा कर रहा है? कोटेदार। इसकी शिकायत कहाँ की है अभी तक आप लोग? लखनऊ किए हैं, फिर नहीं वहाँ से कुछ हुआ तो खलीलाबाद किए हैं। खलीलाबाद में कहाँ शिकायत की है आप? डीएम की हैं और एसडीएम की हैं और 2 जगह की हैं। आरोप क्या है आपका? आरोप यही है, गल्ला नहीं मिल रहा और 1 यूनिट काटते हैं हर कार्ड पे और प्लस साल में 2 गल्ला बेचते हैं। मतलब कि जो भी कार्ड धारक लोग हैं उसमें से 1 यूनिट कम मिलता है। हाँ, 1 यूनिट कम मिलता है, 5 किलो। शिकायत की है, क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला सर, इसीलिए तो हम लोग खलीलाबाद गए। पहले लखनऊ किए, उसके बाद खलीलाबाद गए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो डीएम साहब कुछ कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है जिस तरह से आप ये तमाम शिकायतें कर रहे हैं, आपको न्याय मिल जाएगा? मिलेगा तो उम्मीद है भी आपको? हाँ, उम्मीद है मिलेगा। जैसा कि देख रहे हैं, अभी भी इनको सरकार पे पूरा विश्वास है, जबकि उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है और स्पष्ट सरकार का आदेश है कि यहाँ पे जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस तरह के जो तमाम तरह के जो जुर्म ज्यादती अत्याचार नागरिकों पे हो रही है, उन सभी पे योगी जी का हंटर चल रहा है। अपराधी थर थर काँप रहे हैं। लेकिन बावजूद संत कबीर नगर जिले में, जैसा कि भाई साहब आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे किसके साथ से ऐसा काम हो रहा है कि यहाँ पे घटतौली हो रही है और इनका आरोप है कि 1 साल में 2 बार इनको राशन नहीं मिलता है, जिसको लेकर इन्होंने अभी तक संत कबीर नगर के जिलाधिकारी को शिकायत किया है। स्वयं मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर शिकायत कर जो इनके यहाँ के कोटेदार हैं उस पर जांच करने की, उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। हम और लोगों से बात करेंगे। भैया, क्या मामला आप लोगों का? मामला ये है कि कोटेदार की बदमाशी है। पूरे ग्राम सभा में फिंगर लगवा के गल्ला किसी को नहीं दे रहा है और अगर कोई कह रहा है कि हमको गल्ला दे दीजिए तो वो ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने इनके जो अधिकारी हैं उनसे भी अवगत कराया है इस बारे में। वो कहते हैं कि हमको धमकी दे रहे हो। अगर कोई ग्रामीण कह रहा है कि हमको गल्ला चाहिए तो ये खुलेआम कह रहे हैं कि हमको धमकी दे रहे हो, आप गल्ला चाहिए कि धमकी दे रहे हो। और दूसरी चीज़, मुख्यमंत्री कार्यालय पे जो शिकायत दर्ज कराई गई वो उनके कार्यालय स्तर पर लंबित है, जबकि कोटेदार को उनके जो अधिकारी हैं वो स्वयं बुलाते हैं और उनको बचाने का काम करते हैं। इसकी शिकायत हम लोगों ने डीएम साहब से किया है। हम लोगों को न्याय मिलेगा। नियम में है कि आप पहले फिंगर लगाइए, उसके बाद आप तुरंत राशन लेकर जाइए। नहीं, ये बात डीएम साहब ने भी कहा था कि आपने पहले फिंगर क्यों लगा दिया जब गल्ला नहीं मिला। लेकिन यहाँ का रूल है कि घर घर मशीन भेजी जाती है और उनसे फिंगर लगवा के उसके बाद उन लोगों को घुमाया जाता है। सरकार का नियम है कि चाहे कोई एक अधिकारी नामित होता है, लेखपाल हो या कोई जिम्मेदार पर्सन को वहाँ पे कोटे की दुकान पे भेजा जाता है, उनके सामने अंगूठा लगता है और तौल के जो कार्ड धारक है उनको दिया जाता है। लेकिन क्या प्रसादपुर में कोई नया नियम लागू हुआ है क्या? हाँ, प्रसादपुर में घर घर जाते हैं लोग, मशीन लेके वहाँ पे फिंगर लगाया जाता है और घटतौली का मामला 2 साल से लगातार चल रहा है और ये कह रहे हैं कि ये बात पब्लिक डोमेन में है। सारे लोग जानते हैं कि हाँ, मैं 1 यूनिट काटूंगा, ये सारे लोगों को पता है। सारे लोग जैसे पूरे ग्रामीण को भी जानकारी है और उनके अधिकारी को भी पता है। क्या अधिकारी की भी भूमिका इसमें है क्या? हाँ, अधिकारी की भी भूमिका है। नहीं तो आज 14-15 दिन हो गया शिकायत की हुए, अभी उनका कोई अधिकारी ग्राम सभा में पहुंचा नहीं है और वो बराबर उनको बुला लिया जाता है, वो अपने स्तर से वहाँ डील कर लेते हैं। तो जिसको भी अधिकारी नामित किया उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, मैंने 3 सदस्यों की टीम गठित करवाया है डीएम साहब के यहाँ। 3 सदस्यों की जो टीम गठित होगी उसमें जो हम लोगों को लगता है कि न्याय मिलेगा हम लोगों को।
आप अभी तक 15 दिन से परेशान हैं। जी आपका कोई निस्तारण नहीं हुआ। नहीं हुआ है। आपने मुख्यमंत्री साहब के पोर्टल पर भी शिकायत करवाई। जी डीएम साहब से भी आप 3 सदस्यीय टीम के गठन का मांग किया है। जी क्या 3 सदस्यीय टीम का गठन हो गया है जांच के लिए? अब हम लोग अभी 2 दिन हुआ है दिए हुए, गठित होने के बाद टीम का फिर बताएंगे आपको। क्या लगता है न्याय मिल जाएगा? न्याय मिलेगा हम लोगों को। क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। सर देख रहे हैं, ये हमारे साथ हैं अनीस अहमद जी। इनका आरोप है कि इनके गांव ग्राम पंचायत प्रसादपुर में कुछ लोगों के सह पे यहाँ पे एक अलग ही नियम लागू हुआ है कि कोटेदार के द्वारा जो फिंगर वाली मशीन होती है उसको हर एक कार्ड धारक के घर पे लेकर जाया जाता है, उनसे अंगूठा लगवाया जाता है और राशन तो कभी कभी दिया जाता है, लेकिन साल में 2 बार तो बिल्कुल ही राशन नहीं दिया जाता है। और साथ ही साथ जो भी कार्ड धारक हैं उनके कार्ड, जैसे जिसके पास 5 यूनिट है उसमें से 1 यूनिट उनको नहीं मिलता है। इनका ये भी आरोप है कि कोटेदार कहते हैं कि इसके बारे में सभी को पता है, चाहे यहाँ पे गांव की जनता हो या इससे संबंधित अधिकारी हो, क्योंकि इन अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। और इस पे ऐसा भी कयास लगाया जा सकता है कि अगर अधिकारियों की भूमिका इसमें संदिग्ध नहीं होती तो इस तरह के खुलेआम वो घटतौली नहीं कर पाते। जी जी सही है, ये बात सत्य है। खुलेआम ये लोग घटतौली करते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई फ़ोन करता है तो ये बताते हैं कि पब्लिक डोमेन में है, हमारे अधिकारी भी जानते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। वो कोटेदार कह रहा है। कि आपने कई बार मीडिया के अखबारों में, टीवी चैनलों में भी सुना होगा कि जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वहाँ पे कोटे को लेकर तमाम घटतौली होती है, जिसपे अभी तक कई बार शिकायतें भी हुई हैं, कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, कई कोटेदार निलंबित भी हुए हैं। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्रशासन का खौफ नहीं है, स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार का खौफ नहीं है, और ये इस तरह का धांधलीबाजी और घटतौली करते हैं। जो उनके अधिकारी हैं वो घर घर जाके पता कर लें, और अगर शिकायत सत्य पाई जाती है तो कोटेदार का जो लाइसेंस है वो निरस्त होना चाहिए। एक और भाई साहब हैं जो इसी रास्ते से जा रहे थे, शायद इसी गांव के हैं, इनसे भी हम बात करें। भैया क्या बात है? इसके पहले जो यहाँ का कोटेदार था उसको यूनिट तक प्रधान नहीं काटने देता, जबरई दबंगई से उसको करता था, यूनिट नहीं काटने देता था। इसके साथ में मिला जुला है प्रधान जी। हाँ इसके साथ में मिला हुआ है, क्योंकि ये क्यों नहीं इसके बारे में इसको काटने देते। क्या नाम है आपका? नियाज अहमद। ये देख रहे हैं भाई साहब हैं नियाज अहमद। इनका आरोप है कि इस गांव के जो ग्राम प्रधान जी हैं उनके सह पे कोटेदार इस तरह के घटतौली करते हैं। इसके कोटे बांटने पे एक बार भी प्रधान खड़ा नहीं हुआ है। उनको नहीं मालूम है कि कोटा बांट रहा है, यूनिट काट रहा है, मालूम है उनको भी। तो आपको लगता है प्रधान जी के सह पे ऐसा हो रहा है? हो रहा है ना। नहीं, प्रधान जी पर इसके पहले जबरई खड़े होकर बंटवाते थे, 1 यूनिट नहीं किसी को काटने देते थे। अब क्यों काट रहा है? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार से कुछ मांग नहीं है, खाली यही मांग है कि ये कोटेदार हटे, और कुछ नहीं मांग है। कोटेदार से आप लोग संतुष्ट नहीं? नहीं संतुष्ट है। ये यूनिट जब कटती है तो इसे कौन सी संतुष्ट रहेगा? आपका अगर यूनिट कटे तो आप रहेंगे? नहीं। फिर यही है ना कि साल में 2 कोटा बेचो और यूनिट भी काटो, ये किसके कहने पे 2 कोटा बेचते हैं? ये एक सज्जन कह रहे हैं कि जब कोटेदार से इस बारे में बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ये पब्लिक डोमेन, अर्थात सभी को पता है, अधिकारी इसमें संलिप्त है। हाँ, अधिकारी तो मिले ही होंगे ना, तभी तो ये ऐसा हो रहा है। अगर अधिकारी के मिले तो ऐसा थोड़ी होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलाम हुसैन। देख रहे हैं, इसमें हम ग्राम पंचायत प्रसादपुर में हैं और यहाँ पे तमाम जनता एकत्रित हुई है, क्योंकि यहाँ पे हम आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने आए हैं, यहाँ पे खबर बनाने आए हुए हैं। हमको ये नहीं पता है कि इसमें कौन पक्ष का है कौन विपक्ष का है, क्योंकि मैं एक रास्ते पे खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। रास्ते पे आने जाने वाले इस ग्राम पंचायत प्रसादपुर के तमाम राहगीर आ रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं। इसमें से अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान के सह पे हो रहा है, अधिकारियों के सह पे हो रहा है, जबकि सरकार की जो मंशा है जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश में चल रही है। बावजूद संत कबीरनगर जिले के ग्राम पंचायत प्रसादपुर में ऐसा इसका कहीं कोई असर दिखाई देता है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ, एक नई जगह से। तब तक के लिए जय हिंद।